वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ श्रिम्प्स का पुलाव किस तरह बनाया जाता है। इसमें आपको मैं चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको 4 से 5 कप चावलों की ज़रूरत है, एक पैकेट मिक्स वेजिटेबल्स का। ये हर जगह से आपको अब ईज़िली मिल जाता है, कहीं पे भी आप रह रहे हो। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी। ये 3 किलो किंग प्रॉन श्रिम्प्स हैं, ये आप देख सकते हैं। बड़े साइज़ के, आप इसमें छोटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। टमाटर हमें चाहिए होंगे 6 से 7 मीडियम साइज़ के। 8 से 9 हरी मिर्चें, जिसे आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटना, थोड़ा सा मोटा रखना है। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल या घी, जो आप इस्तेमाल करना चाहें। 4 से 5 बड़े साइज़ के आपको प्याज चाहिए होंगे। अदरक आप देख सकते हैं, इसको बारीक और लंबा काटा हुआ है। ये आपको तकरीबन 8 से 9 इंच आपको, यानी इतना आपको चाहिए होगा इसके लिए। इसमें जितना आप अदरक इस्तेमाल करते हैं इसका जायका बनता है। और मसालों में आपको चाहिए 2 टीस्पून नमक के, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्चें और 2 टीस्पून काली मिर्चें। पहले आप कोई भी देचकी लीजिए, उसे आप चूल्हे पे चढ़ा लें। अपना ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसमें ऐड कर लें। तेल को गर्म होने दें, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अनियंस तो ऑब्वियसली इवेंचुअली ब्राउन हो ही जाएंगे। तो आप इसमें अपने अनियंस और अदरक दोनों को ही इकट्ठे मिक्स कर लें। और अदरक को और प्याज को थोड़ा गोल्डन होने दें। अब आप देखते हैं, आपका जो अदरक और प्याज है वो हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है। इसमें आप अपने जो श्रिम्प्स हैं वो ऐड कर लें। और इसी बीच में आपने सिर्फ हल्का सा फ्राई होने देना है, ताकि इसका कलर जो आप देख रहे हैं ग्रे सा है, ये पिंक हो जाए। ये आप देख रहे हैं, साथ साथ ये पिंक होना शुरू हो गया। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉन्स जो हैं उसने अपना कलर इंटायरली चेंज कर लिया हुआ है। यहाँ से अब आपने अपने मसाले ऐड करने, नमक, मिर्च और हल्दी और काली मिर्चें, आपके टमाटर और हरी मिर्चें, इसे भी अब मिक्स कर लें। इसको आपने सिर्फ 5 से 6 मिनट देने, ताकि आपके जो टमाटर हैं वो मसाला सा बना दे। वो यानी कि टमाटर बिल्कुल जिस तरह भी आपको बिट्स नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल गल जाए बीच में, और इसका जो तेल सा है ये ऊपर आ जाए। तो फिर हम इसके बाद अपनी जो है वेजिटेबल्स बीच में ऐड करेंगे। तकरीबन 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि मसाला सा बन चुका हुआ है। इसमें अब आपने अपनी जो मिक्स वेजिटेबल्स हैं आप ऐड कर लें। जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि आप कोई भी सब्ज़ी अपने पसंद की डिश में ऐड कर सकते हैं। गाजर हो सकती है, बंद गोभी जिसे हम कैबेज कहते हैं, शिमले की मिर्च भी आप डाल सकते हैं, यानी बेल पेपर्स, कॉर्न। तो कोई भी सब्ज़ी जो आपकी पसंद की वो आप से ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लें और इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी और ऐड कर दें, ताकि आपकी सब्जियां भी अच्छी तरह गल जाएं और आपके जो मसाले के साथ में प्रॉन्स भी अच्छी तरह ऐड हो जाएं। यहाँ पे आप अपना मसालों को चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक और मिर्चों की और ज़रूरत है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी चाहिए। और अगर मीडियम आप खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, तो आप इसको इसी तरह रहने दें। इसे अब आप ढक दें कवर करके। इसे आप तेज़ आंच पर 15 मिनट तक आप इसे पकने दें, या जब तक कि आपका पानी इंटायरली जो हांडी में ये ड्राई नहीं हो जाता और आपका घी ऊपर आ जाए। अब आप दूसरी तरफ एक देचकी लें, उसमें खुला पानी आप उसमें डाल लें। ठंडा पानी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें चावल उबालने हैं। यहाँ पर अब आप अपना 2 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही आप अपने चावल ऐड कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप पानी का बॉयल होने का वेट करें,
आप स्ट्रेट अवे भी डाल सकते हैं। और आपने अपने चावलों को पकने देना है। इसको आपने हाफ कुक कर लेना है क्योंकि बाकी हमने इसको थोड़ा दम देना है। तो जैसे आप बिल्कुल चावल इंटायरली कुक हो जाते हैं, उससे आपने थोड़ा सा इसको कच्चा रखना है। तो अब आप इसको अच्छी तरह पकने दें ताकि ये हाफ वे कुक हो जाए। एक मैं आपको और टिप देना चाहूँगी, अगर आप चाहें कि आपके कलर जो है चावलों का वाइट की जगह ऑरेंज हो जाए जैसा मीठे चावलों का होता है, तो आप हाफ टी स्पून ये फूड कलर होता है इसको ऐड कर लें बीच में। इससे ये होगा कि आपके चावलों का कलर जो है वो ऑरेंजिश हल्का सा हो जाएगा। तो वो भी आपकी अपनी चॉइस पर है, अगर आप इसको डालना चाहें तो आप ज़रूर डाल दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके चावल जो हैं ये हाफ वे से थोड़ा ज़्यादा हमने कुक कर लिए हुए हैं। इसे अब आप जो है स्ट्रेन कर लें और इसको एक साइड पे रख दें ताकि पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चावलों को स्ट्रेन कर दिया हुआ है और इसे चंद मिनट के लिए रहने दिया था ताकि पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि 20 मिनट के बाद या फिर इंटायरली पानी ड्राई हो जाने के बाद आपका मसाला बन चुका हुआ है। अब हमने इनको लेज़ में लगाना है। तो ये आपका जो है प्रॉन मिक्स चावलों का जो है ये भी तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आपने किस तरह लेज़ पे लगाना है। अच्छा, अब आप एक देचकी लीजिएगा। पहले आप उसमें अपने प्रॉन मसाले की एक लेयर लगा लें। इसमें ट्रिक ये होता है कि अगर आप पहले थोड़ा सा मसाला नीचे रख लेते हैं तो इसमें ऑयल होता है, तो आपके चावल जो हैं वो नीचे नहीं लगते। तो आप पहले थोड़े से अपने प्रॉन मसाला डालें, उसके बाद आप अपने राइस की तह लगाएं और आपने इसी तरह पहले प्रॉन्स फिर राइस फिर प्रॉन्स और फिर राइस, इस तरह आपने इसकी तह लगाते जाना है। अब आप देखें इसी तरह हमने उनकी तह लगाई है, पहले प्रॉन्स की और फिर चावलों की। तह लगाने के बाद आप इस पे गार्निशिंग के लिए हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। हरा धनिया डालकर इस पे चंद हरी मिर्चें डाल लें और इसको बिल्कुल आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लो आग के ऊपर आपने इसको दम देना है फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। और जब इसको आप दम दे देंगे तो आपके चावल भी बड़े खड़े खड़े नज़र आएंगे अलग अलग, और आपका जो है दम के अंदर में एवरीथिंग विल बी मिक्सड अप। फिर बाद में आप इसको खोलें और चावलों को मिक्स कर लें अच्छी तरह, और आपका जो है प्रॉन का जो चावल हैं वो तैयार हैं। तो आप किसी भी ढक्कन को इसका लीजिएगा, उस पर यूँ कपड़ा डालकर उसे हल्की आंच पर यानी कि लो आग पर दम पर रख दें 5 से 10 मिनट के लिए। ये अब देखें ढक्कन हटाकर हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम दी यानी कि दम दिया था। अब अपने चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिए। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।